हमें इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को, और हमारी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। ठीक है, यहाँ पे ना हम P4 का यूज़ करने वाले हैं। ठीक, P4 होती क्या है वो देखो पहले आप। P4 कहती है अगर आपका लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट 0 से a हो, a कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। f ऑफ x, यहाँ पे f ऑफ x क्या है, ये है पूरा, ठीक है। x साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है यहाँ पे f ऑफ x। ठीक, इसको आप इक्वल टू में लिख सकते हो 0 से a, 0 से a लिमिट है, वही लिमिट f ऑफ a माइनस एक्स, यहाँ पे f ऑफ x है, यहाँ पे f ऑफ a माइनस एक्स है। मतलब क्या, f ऑफ a माइनस एक्स का जहाँ पे भी x है ना, वहाँ पे आप a माइनस एक्स पुट करोगे, और a क्या है आपका अपर लिमिट है, जो कि यहाँ पे a है, जो कि यहाँ पे पाई है। ठीक है, अब मैं इसे करता हूँ यूज़ यहाँ पे, और देखो आप यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे पाई है। तो अब क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, जहाँ पे भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे a माइनस एक्स करना है, मतलब पाई माइनस एक्स करना है। तो कर दो, जहाँ पे भी x दिख रहा है, हमें यहाँ पे x यहाँ दिख रहा है, तो पहले तो ये लिख लो 0 से पाई। तो जहाँ पे x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स पुट करना है, तो पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। फिर साइन है तो साइन x फिर आ गया, तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स पुट कर दो। ठीक है, डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, जो कि हमें पुट करना है पाई माइनस एक्स। हमने P4 का यूज़ लिया है फिलहाल अभी, ठीक है। और dx, इसे सॉल्व कर लो। ठीक, देखो आप इसे ना i मान लो, ठीक है, लेट कर लो इसे i। ठीक, और इसे भी आप i मान लो। जो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, देखो ये इक्वल है कि नहीं, दोनों इक्वल है, तो ये भी हमारा i है नया वाला। ठीक है, ये भी हमारा i है नया वाला, ये पूरा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब देखो आप इससे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये i लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। और पाई माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई माइनस एक्स, और साइन 180 माइनस एक्स। पाई मतलब 180 होता है, साइन 180 माइनस एक्स क्या होता है हमारे पास, बताओ। सेकंड कोरेंट, साइन पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स ही आएगा हमारे पास। डिवाइड में 1 तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, यहाँ पे रफ में करता हूँ। देखो आप कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, जरूरत है लिखने की मुझे। कॉस पाई माइनस एक्स का टोटल का होल स्क्वायर, एक ही बात है, यही मतलब बनता है इसका। और कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा, माइनस का कॉस थीटा है ना, सेकंड कोरेंट, तो माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, कॉस एक्स आ जाएगा, है ना। ठीक, तो स्क्वायर भी है ऊपर, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस था, स्क्वायर करने के बाद ये पॉजिटिव हो गया। ठीक, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ मैं इसकी जगह पे, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स की जगह पे, तो पुट कर दूँ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, अगर कर पा रहे होगे तो अच्छी बात है। देखो यहाँ पे पाई माइनस एक्स है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा मेरे पास, 0 से पाई, पाई इंटू में साइन एक्स, और सेपरेट भी कर रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस है बीच में तो माइनस 0 से पाई एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स साइन एक्स, डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक ही बात है, बस मैंने सेपरेट ही तो किया है, ध्यान से देखो। पाई ओवर में ये पूरा, और फिर पाई इंटू साइन एक्स ओवर में ये पूरा, और फिर एक्स इंटू साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पूरा, है ना। अब इसको देखो आप, ये देख पा रहे हो आप इसे, जो कि आई है हमारा, और एक ये रहा आई दूसरा वाला हमारा। कुछ दिख रहा है एक चीज़ कॉमन इन दोनों में, बताओ, ये कॉमन दिख रहा है ना। तो मैं इसकी जगह पे क्या आई पुट कर सकता हूँ, सेम ही तो है, 0 से पाई एक्स साइन एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो मैं इसकी जगह पे आई पुट कर सकता हूँ, है ना। तो पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा आई इज इक्वल टू, ये जो भी है हमारे पास 0 से पाई, पाई साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस ये हमारा आई है तो माइनस आई। इसे और सॉल्व कर लो, ये माइनस का आई है इस साइड आएगा,
तो प्लस हो जाएगा। तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 से पाई पाई साइन एक्स डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे करेंगे? कॉस एक्स को टी मान लो, साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो लेट कर लें। तो लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? कॉस को डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें मिलता है माइनस का साइन एक्स, एक्स का मिलेगा डी एक्स, टी का मिलेगा डी टी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई हमारे पास डी एक्स की? डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड में माइनस का साइन एक्स। ठीक है। अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, आप जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी एग्जाम्पल्स में, जो आपने अगर देखे हो मेरे पुराने 3-4 एग्जाम्पल्स, आपने वहाँ पे नोटिस किया होगा जब भी मैं टी ऐड करता हूँ, ठीक है, लिमिट वाले केस में, ठीक, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होती है और लिमिट चेंज करना बहुत आसान होता है। कैसे करते हैं हम? हमें करना क्या होता है, लेट, देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये 0 है, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू पाई है। तो एट, लेट नहीं कर रहे, एट जब x इक्वल टू 0 होगा, एट x इक्वल टू 0, देन हमें t की वैल्यू क्या मिलेगी? t इज इक्वल टू, जहाँ पे भी देखो लेट क्या किया है हमने, cos x इक्वल टू टी लेट किया है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। ठीक है, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 पुट कर दो। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो 1 इज इक्वल टू टी, तो t क्या मिलेगा हमें? 1 मिलेगा। और एट x इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट क्या हमारी पाई है, तो एट x इक्वल टू पाई, तो हमें क्या मिलेगा t की वैल्यू? देन t इज इक्वल टू कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई हमारा -1 होता है, सेकंड कोरेंट, तो -1 आएगा। ठीक, तो हमें अपर लिमिट क्या मिल गई? -1, और लोअर लिमिट क्या मिल गई? 1 मिल गई। तो इंटीग्रेट कर दो बस। यहाँ करता हूँ, तो अब हमारे पास आ चुका है माइनस नहीं 1 से -1 और पाई साइन एक्स डिवाइड में कॉस एक्स को हमने टी रेट किया है, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और डी टी की वैल्यू डी एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास डी टी डिवाइड में माइनस का साइन एक्स, तो डिवाइड में माइनस का साइन एक्स, ये कैंसिल हो गया है ना। पाई हमारा कांस्टेंट है तो बाहर भी निकाल सकते थे इसको हम, पाई निकाल लिया, तो 1 से ही -1, 1 ओवर में 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर लो 1 ओवर में 1 प्लस टी स्क्वायर को, तो हमें क्या मिलता है? tan इनवर्स एक्स मिलता है। इसका इंटीग्रेशन 1 ओवर में 1 प्लस tan स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आ गया tan इनवर्स टी। और लिमिट क्या है हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट है। लिमिट क्या है हमारे पास? 1 से -1, तो 1 से -1। ठीक है, और हम क्या करते आ रहे हैं अभी? अभी हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बस। इक्वल टू में क्या है? 2i है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दूँ मैं 2i, है ना, क्योंकि 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो हमने इंटीग्रेट किया, हमें आंसर मिल चुका है ये। तो यहाँ से 2i की वैल्यू ये आ रही है, तो i की वैल्यू क्या आएगी? पहले 2i निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे भी t दिख रहा है वहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करो, जो कि हमारा -1 है, तो tan इनवर्स -1, फिर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? 1, तो tan इनवर्स 1। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि tan इनवर्स माइनस थीटा हमारा इक्वल होता है -tan इनवर्स थीटा के, चैप्टर 2 का है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे होगे आप tan इनवर्स -1 है, तो ये इक्वल होगा हमारा -tan इनवर्स 1 के, और फिर -tan इनवर्स 1 एक और है। तो आप इसको लिख सकते हो पाई ब्रैकेट में -2 tan इनवर्स 1। ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व कर लो इसे। तो आई यहाँ पे क्या है हमारे पास? आई की वैल्यू क्या आएगी? ये आई की, ये जो 2 है डिवाइड में ले आओ, तो पाई/2 -2 tan इनवर्स, और 1 की जगह में पुट कर सकता हूँ tan पाई/4। tan पाई/4 की वैल्यू 1 ही होती है। ठीक, अभी tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, और ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है कैंसिल? बताओ। तो हमें आई की वैल्यू क्या मिल रही है? पाई इंटू में पाई/4, तो ये मिल रही है हमें पाई/4 स्क्वायर। और कुछ छूट तो नहीं रहा? देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन भी था, यहाँ पे नेगेटिव भी था,
जो हम छोड़ते आए हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। तो यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो पाई स्क्वायर बाय 4 आ गया। आई की वैल्यू ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमें क्या करना था, हमें बस सिंपल इसे याद रखना है, ये बहुत काम का है। ठीक है, इसे P4 बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, और बाकी इसको आप इजीली सॉल्व करते जाओ जैसा हम करते आए हैं। ठीक है।